तो गाइस तुम्हें पता है कि इरुका सेंसेई और कैप्टन यामाटो दोनों सेम एज के हैं और दोनों का एज है 26। खैर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 99। पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि युकिमारू के अंदर से चाकरा बाहर निकलता ही जा रहा था और वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। फिर हम दो अकात्सुकी को देखते हैं, वो लोग कहीं जा रहे थे। तभी टोबी कहता है कि हे दाइदारा, जरा देखो वो डम्पलिंग शॉप है, चलो कुछ खा कर आते हैं। फिर दाइदारा कहता है कि पता है तुम बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा हरकत करते हो। फिर टोबी कहता है कि इतना जल्दी है क्या, हम टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए निकले हैं, वैसे भी हमें उसका कुछ पता नहीं चला है तो थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। वैसे हम कौन सी टेल को पकड़ने वाले हैं? दाइदारा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि थर्ड टेल बेवकूफ। टोबी कहता है कि ठीक है, पहले हम उसे ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। तभी पीछे से एक लेडी आती है और कहती है कि आपका डम्पलिंग तैयार हो गया। उसे देखकर टोबी बहुत ही खुश हो जाता है और उसे खाने के लिए जा रहा था। दाइदारा भी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था कि टोबी अपना मांस हटाकर खाएगा, लेकिन टोबी पीछे मुड़कर डम्पलिंग खाने लगता है और कहता है कि दाइदारा उसे देखो जरा, ये तुमने तो नहीं बनाया, वैसे क्या ये तुम्हारा आर्ट है? ये सुनकर दाइदारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर टोबी वहाँ से भागने लगता है तो दाइदारा उसे मार के दूर ही फेंक देता है। वहीं लेक के पास रिंजी और बाकी लोग ये सब देख रहे थे। युकिमारू से चाकरा निकलता ही जा रहा था। वहीं बोर्ड पर गोजो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो गुरेन बताती है कि टेल बीस्ट बाहर आ रहा है। उधर शीनो को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि मेरे इंसेक्ट को अजीब सा चाकरा फील हो रहा है। तभी पीछे से कीबा भी कहता है कि हाँ, अकामारू को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। वहीं रिंजी कहता है कि हवा का रुख बदल चुका है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, वहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि बाकी लोग लगभग पहुंच ही गए थे और वो लोग फॉग की तरफ चलते जा रहे थे। ककाशी सबको कहते हैं कि आराम से। तभी नारुतो बाहर निकलता है और जंप करता है, जिसके वजह से बैट्स उसे देख लेते हैं। तो वो बैट जाता है रिंजी के पास और उसे बताता है कि उनके तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। वहीं नारुतो कहता है कि अब तो पक्का उन्हें हमारा पता चल चुका होगा। फिर रिंजी कह रहा था कि गुरेन के वापस आने से पहले हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, तो पूरा स्मोक फैला दो। तो वो लोग यही करते हैं और पूरा जंगल धुआं धुआं कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ककाशी सबको रोकते हैं और कहते हैं कि पूरा इलाका स्मोक से भर चुका है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हम अगर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि फॉग के अंदर क्या चल रहा है, हमें अलग होना पड़ेगा। तो नारुतो तुम अपना देख लेना। तो नारुतो कहता है कि क्या मुझे लड़ाई से दूर रख रहे हो? ककाशी कहते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो लेक, तो तुम बस उस फॉग में जाकर देखो, लेकिन किसी पर भी हमला मत करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो यामाटो कहते हैं कि उसे अकेले जाने देना सही है। ककाशी कहते हैं कि इतना तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर वो मन में कहते हैं कि उसके अलावा और कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। फिर सभी लोग नीचे जमीन पर उतर जाते हैं। कीबा कहता है कि बहुत अच्छा, अब तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा। फिर यामाटो कहते हैं कि क्या वो लोग भाग गए? ककाशी कहते हैं कि नहीं, वो लोग बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उधर नारुतो कह रहा था कि अब समय आ गया है जरा नजदीक से देखने का, और फिर वो जंप कर देता है पानी में। और तभी हम देखते हैं कि वो गामातात्सु के साथ बाहर निकलता है और नारुतो कहता है कि लगता है मैं थोड़ा गहरे पानी में चला गया था। गामाकिची बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही हम घर पहुंचे थे और तुमने फिर से हमें यहाँ बुला लिया। नारुतो कहता है कि देखो प्लीज मेरी मदद करो, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें पार्टी दूंगा। गामाकिची कहता है कि यहाँ चाकरा काफी इंटेंस है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वहीं युकिमारू से चाकरा निकल ही रहा था और पानी के अंदर से भी 3 टेल बाहर आने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसका एक टेल बाहर निकल आता है और धीरे धीरे वो पूरा ही बाहर निकल जाता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे। काबुटो कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है और हमने इसे ढूंढ लिया। युकिमारू ने 3 टेल को कंट्रोल कर लिया, लेकिन युकिमारू का हालत कुछ ठीक नहीं था। तो गुरेन कहती है कि क्या होगा अगर युकिमारू उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो? फिर काबुटो कहता है कि ये तुम्हारा काम होगा उसे पकड़ कर रखने का। और तभी युकिमारू से चाकरा निकलना बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो 3 टेल बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसका आवाज सभी लोग सुन पा रहे थे और भाई पानी में जैसे सैलाब ही आ गया हो, जिसके वजह से सभी लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं। काबुटो युकिमारू को बचा लेता है और कहता है कि गुरेन उसे तुरंत जाकर पकड़ो। फिर गुरेन जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। गोजो भी डरा हुआ था और कहता है कि गुरेन
अभी मौका है, तुरंत करो। फिर गुरेन यूज करती है अपना क्रिस्टल स्टाइल का और उसे लग रहा था कि उसने थ्री टेल को पकड़ लिया है, बट वो एक्चुअली गलत थी और उसे वो तोड़ देता है। फिर गुरेन गुस्से में अटैक करती है उस पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वो थर्ड टेल अचानक दौड़ने लगता है उसकी ओर, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वो रुक जाता है। एक्चुअली उसे गोजो ने पकड़ लिया था और वो कहता है कि गुरेन अभी तुरंत, लेकिन वो थ्री टेल उसे उठाकर फेंक देता है। तो गुरेन फाइनली यूज करती है अपने क्रिस्टल स्टाइल का, जिसके वजह से वो थ्री टेल को कैप्चर कर लेती है। ये देखकर काबुटो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि क्रिस्टल स्टाइल इतना ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि गोजो बाहर निकलता है पानी से। वहीं गुरेन भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और कहती है कि मेरा चाकरा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहीं किबा कह रहा था, क्या कर रहे हो शिनो, तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? शिनो कहता है कि क्योंकि हम आस पास में खड़े हैं इसलिए। काकाशी कहते हैं कि शांत रहो तुम दोनों और यहाँ पर ध्यान दो। तभी कहीं से हिनाटा कहती है कि अपने ऊपर देखो। तभी रिंजी के टीम अटैक कर देते हैं उन पर, लेकिन साकुरा और साई वहाँ पर आकर उनको बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर हिनाटा आती है तो शिनो कहता है कि तुमने वो कैसे देखा? तो हिनाटा बताती है कि उसने अपने ब्याकुगान का इस्तेमाल किया था। वहीं पर रिंजी कहता है कि अगली बार इस लड़की से हमें संभल कर रहना होगा। उधर नाओटो और बाकी दोनों लोग जा रहे थे। तभी नाओटो को कुछ दिखता है। गमातात्सु कहता है कि हे ये तो टर्टल है। ब्रदर ये कौन सा टर्टल है? कामाकिची डरा हुआ था और कहता है कि नारुतो इसके अंदर तो टेल बीस्ट है, वो भी थ्री टेल वाला। वहीं गोजू बोट को सीधा कर रहा था। फिर युकिमारू को उस बोट पर लेटा दिया जाता है। वहीं नारुतो देखता है कि उस थ्री टेल का आंख खुल जाता है। तभी वो क्रिस्टल को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो इसे देखकर काबुटो कहता है गुरेन तुरंत युकिमारू को लेकर निकलो। तो गुरेन कहती है गोजो तुम युकिमारू को संभालो, ठीक है। फिर गुरेन चली जाती है उससे लड़ने के लिए और थ्री टेल पर अटैक करती है। ये देखकर नारुतो कहता है कि वो औरत थ्री टेल से लड़ क्यों रही है। तभी वहाँ पर नारुतो को दिखता है युकिमारू और उसे देखकर नारुतो कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये इनके साथ तो नहीं मिला हुआ है? मतलब वो उस समय इनके पास जाने की बात कर रहा था। वहीं गुरेन बार बार थ्री टेल पर अटैक करती ही जा रही थी। फिर युकिमारू वो क्रिस्टल निकालता है जो गुरेन ने दिया था उसे। फिर हम देखते हैं कि गुरेन घायल हो जाती है और कहती है गोजो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युकिमारू को लेकर निकलो। फिर गोजो कहता है कि ठीक है गुरेन। तभी युकिमारू उठता है और कहता है कि फाइनली मुझे पता चल चुका है कि मुझे कहाँ जाना है। फिर युकिमारू बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से चाकरा निकलने लगता है। ये देखकर कामाकिची कहता है कि ये क्या हो रहा है? थ्री टेल हिलना बंद कर दिया, वो बच्चा थ्री टेल को कंट्रोल कर रहा है। तभी युकिमारू चिल्लाना बंद कर देता है और उसके बाद थ्री टेल चिल्लाता है, जिसके वजह से पानी में सैलाब आ जाता है और सभी लोग पानी के अंदर घुस जाते हैं। वहीं यामाटो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वो धुआं हट जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुनामी आ चुका था। और फिर ककाशी कहते हैं कि ओह नो हम मुसीबत में हैं। वहीं हम देखते हैं गुरेन को, वो जा रही थी युकिमारू को बचाने के लिए। तभी उसे दिखता है दूसरे डायमेंशन का रास्ता जहाँ से थ्री टेल आया था और अगर युकिमारू उसके अंदर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। फिर गुरेन को युकिमारू का याद आने लगता है। तो प्रेजेंट में गुरेन युकिमारू का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है एंड फाइनली थोड़ी देर बाद वो उसको पकड़ने में कामयाब होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर आता है, जिसके अंदर युकिमारू और गुरेन कैद थी। फिर वो क्रिस्टल अचानक ही टूट जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं युकिमारू को, वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगला एपिसोड इससे भी खतरनाक होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।